चैनल। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि आने वाले हैं कंटिन्यू बहुत सारे फेस्टिवल्स। और फिलहाल तो आ रही है गणेश चतुर्थी और उसके साथ साथ आ रहे हैं पर्युषण पर्व। तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता कि पर्युषण पर्व क्या होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना कि पर्युषण पर्व क्या होता है तो उसमें आपको होली, दिवाली या जो हिंदूज़ फेस्टिवल आते हैं ना वो वाले फेस्टिवल दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करी थी। तो पर्युषण पर्व वो होते हैं जब गणेश जी 10 दिन बैठते हैं, तब उस 10 दिनों तक जो जैन लोग होते हैं ना उनका फेस्टिवल चलता है, उसको बोलते हैं पर्युषण पर्व। तो उसमें लोग बाग रात में खाना नहीं खाते और ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते और भी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जैन हैं और मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ ठाकुर। तो इसलिए मेरे लिए डबल खुशी और डबल एक्साइटमेंट और डबल एंजॉयमेंट होने वाला है। खैर वो तो हर साल ही होता है, बट इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि इस बार मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो इतने सालों तक तो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने ये सारी चीज़ें, बट इस बार मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो नॉर्मली लोग या तो गणेश चतुर्थी मनाते हैं और जैन लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं, बट मैं मनाती हूँ दोनों फेस्टिवल साथ में और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है इस चीज़ के लिए। तो मैं गणेश चतुर्थी भी मनाती हूँ और मैं पर्युषण पर्व भी मनाती हूँ। तो जो जैन लोग होते हैं उनको वैसे तो वो 365 दिन मंदिर जाते हैं कंटिन्यू, तभी थोड़ी सी ख़राब है ना। तो जो जैन लोग होते हैं वो 365 दिन मंदिर जाते हैं और जो लोग नहीं जाते मंदिर तो मतलब मेरे जैसे लोग ही हैं जो मंदिर नहीं जाती। मैं 365 दिन मंदिर नहीं जाती हूँ, बट ये जो 10 दिन होते हैं पर्युषण पर्व के, इन 10 दिनों में मैं कंटिन्यू मंदिर जाती हूँ और काफ़ी अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ों में रिकॉर्ड करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हम लोग कैसे मंदिर जाते हैं, कैसे पूजा करते हैं और रात में जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो आप लोग क्या करने वाले हो इस गणेश चतुर्थी पे या पर्युषण पर्व पर? अगर आप जैन हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जैन लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि रात का खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो औरतें होती है ना उनको मंदिर में लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, बट नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें आप मंदिर में लगा कर नहीं आ सकते। रात का खाना जो है आपको 7 बजे तक खाना है, उसके बाद आपको नहीं खाना कुछ भी। और जो लोग व्रत करते हैं वो सिर्फ 2 टाइम या तो नियम से खाते हैं या तो फिर 1 टाइम खाना खाते हैं और 1 टाइम वो खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स या फिर चाय ले लेते हैं या दूध ले लेते हैं या कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो मैं तो खैर 1 टाइम खाना खाती हूँ और दूसरे टाइम मैं दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेती। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो शायद किसी ने सोची नहीं होगी बट मैंने सोची है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाह, मैंने क्या सोचा है। तो किन किन लोगों को ये बात पता है, ये बाहर से हल्ला आ रहा है ना तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं जिस कमरे में बैठी हूँ ना वहाँ बाहर से हल्ला आता है। तो किन किन लोगों को ये बात पता है कि जो व्रत होते हैं, जो उपवास होते हैं, चाहे वो जैन हो के हों या हिंदूज़ के हों या किसी भी और रिलीजन्स के हों, तो वो क्यों होते हैं? जो हम व्रत उपवास करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है और क्या इसका जो रीज़न है वो धार्मिक है या फिर कुछ हमारी हेल्थ के लिए है, वो किन चीज़ों के लिए है? तो ये बात हर किसी को नहीं पता होती। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो व्रत उपवास जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक तरीके से कहना चाहिए कि जो हम 365 दिन जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम कंटिन्यू खाना खाते हैं। हम रात को 10 बजे भी खा लेते हैं, 11 बजे, 12 बजे भी खा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट खाते हैं और जो हमारे खाने का शेड्यूल होता है ना वो बहुत ज़्यादा इनबैलेंस होता है। तो ये जो 10 दिन होते हैं, मतलब सॉरी 10 दिन नहीं, मतलब जो कोई भी व्रत उपवास होते हैं, तो इनमें ये व्रत उपवास करने के पीछे का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि इस बहाने हम भगवान के साथ जो है कनेक्ट होते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसे तो अपना खाना छोड़ नहीं सकते, हम व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं और
खाने में हम अपने कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बनाई गई हैं, ताकि हम इस बहाने भगवान के साथ मतलब जुड़ने के इस बहाने से हम अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करें, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा इनबैलेंस रहता है हमेशा, वो कंट्रोल में आए और हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो व्रत उपवास होते हैं उन सारी चीज़ों में हम कभी भी ऑयली फूड्स नहीं खाते, रोटी सब्ज़ी दाल चावल ये सारी सॉरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते। बट तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, हम दाल चावल वगैरह नहीं खाते, या फिर हम जो जंक फूड होते हैं वो सारी चीज़ें भी हम नहीं खाते हैं। बट हम जो खाना खाते हैं व्रत उपवासों में वो होता है फलहार, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो इस तरह के खाने को हम बोलते हैं सात्विक भोजन। तो ये खाना जब हम खाते हैं ना तो हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है और क्लीन होती है, और हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती है उस टाइम, क्योंकि हम उस टाइम भगवान के साथ जुड़े भी होते हैं और साथ साथ हमारी बॉडी जो है ना डिटॉक्स होती रहती है। तो ये बेसिकली ये सिर्फ एक बहाना है, ताकि भगवान के साथ जुड़ने के बहाने से हम अपने आप पर ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ सुधारें। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही बनाई गई हैं, क्योंकि कोई भी भगवान ये नहीं कहते कि आप व्रत करो, पास करो, या फिर ऐसा करो या फिर वैसा करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो भगवानों की किताबों में लिखी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी गई हैं ताकि जब लोग उनको पढ़ें तो उनको अपने आप को वो भगवान से कनेक्ट समझें, करें, और साथ ही साथ अपने आप पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। तो अगर हम व्रत उपवास करते हैं तो हम है ना चाह के भी इस तरह के फालतू के खाने नहीं खा सकते, क्योंकि हमें एक डर रहता है कि अरे हमारा उपवास टूट जाएगा तो फिर भगवान गुस्सा हो जाएंगे। ये वाली चीज़ हमें रहती है, हमें डर रहता है इस बात का। तो इस बहाने हम नहीं खाना खाते, या हम जो है अपना व्रत और उपवास तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाते। बट अगर कोई आपसे नॉर्मली ऐसे कहे ना कि आप डाइटिंग कर लो, तो आपसे वो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आप बोलोगे यार क्या डाइटिंग करना, क्या खाना छोड़ना, क्यों छोड़े हम खाना, ज़िंदगी में खाने के अलावा रखा ही क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। बट ये सारी चीज़ें इसीलिए ही बनाई गई हैं ताकि आप इस बहाने से और इस डर से कि भगवान गुस्सा ना हो जाए, अपने आप को खाने से कंट्रोल रखें और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और अपनी हेल्थ सुधारें, और आपकी सोल भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं उस टाइम। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपका वेट लॉस भी हो जाता है, जो कि आप है ना ऐसे नॉर्मली कर ही नहीं पाते किसी भी तरह से। तो खैर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो क्योंकि मैं ठाकुर और जैन दोनों ही हूँ, तो इसीलिए मैं भी करती हूँ ये व्रत। इनको उपवास नहीं कहते, जो जैनी वाले जो फास्ट होते हैं ना उनको आप उपवास नहीं कहते, उनको हम कहते हैं व्रत। तो ये व्रत मैं भी करती हूँ, और इस टाइम हम जो खाना खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सात्विक होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्दी खाना होता है। बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं हम, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और खाने का एक टाइम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होता है खाने का टाइम। तो जो हम खाना खाते हैं दिन में, तो वो दिन में आप चाहे कितने बजे भी खाओ, चाहे आप 10 बजे खाओ, चाहे 12 बजे खाओ, ठीक है। क्योंकि हम दिन में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हैं, हम काम करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो वो खाना हमारा दिन का डाइजेस्ट हो जाता है। बट अब हम जो रात में खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद हम कोई काम नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा हम लेज़ी फील करते हैं, हम या तो बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो मोबाइल चला रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारा वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमारी हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं। बट जो जैन लोग होते हैं ना, उनका ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप 7 बजे के बाद खाना नहीं खा सकते। वैसे ऐसे किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि आप नहीं ही खा सकते, वो कुछ लोग नियम लेते हैं कि हम नहीं खाएंगे, बट मैं इन चीज़ों को है ना बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा खाना 7 बजे तक ही खा लेती हूँ। मैं खुद जानबूझ के खाना 8 बजे के बाद नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा वॉक नहीं करनी, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना, मैं सिर्फ बैठी रहूँगी तो वो खाना मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा।
तो इस वजह से मैं अपना खाना 7 बजे ही खा लेती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा बहुत जो यहाँ वहाँ चल रहे हैं फिर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उतने में हमारा खाना रात के सोने के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, आप जितने बजे भी सो रहे हैं तब तक आपका वो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपने रात में खाना खाया है 7 बजे, फिर आप सुबह चाय के साथ कुछ भी खाएंगे, ठीक है, तो उतने मतलब जो सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे से सुबह के 7 या 8 बजे तक, इन घंटों में आपका जो खाना है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात कि हम दिन भर कुछ भी नहीं खा सकते, हम सिर्फ नियम से 2 टाइम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ हम हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हर 2 से 3 घंटे में हमें भूख लगती है, हमें ऐसा लग रहा है हमें भूख लग रही है, हमको खाना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये व्रत उपवासों का ना एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, ताकि इस बहाने से हम अपने आप को खाने पे कंट्रोल रख पाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ हर किसी को व्रत उपवास करने ही चाहिए। इससे आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से डिटॉक्स होती है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है और आपका वेट लॉस भी होता है, जिसको बोलते हैं सात्विक भोजन। और साथ ही साथ है ना जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते, ठीक है, और अगर वो करना की कोशिश करते हैं तो फिर उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे करें। तो या तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब जो हेल्थ वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो आपको फिर बहुत ही लंबी लंबी लिस्ट बनाकर देते हैं कि आपको ये खाना है, आपको इस टाइम ये खाना है, उस टाइम वो खाना। बहुत सारे पैसे आपके वेस्ट होते हैं उस एक डाइट चार्ट को बनवाने के लिए, कि हमको तो डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा कि हमको कैसा क्या और किस टाइम खाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों में पैसे बर्बाद ना करते हुए अच्छा है कि आप व्रत और उपवास करो और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात आपको बताती हूँ, क्योंकि जो जैन लोग होते हैं ना वो इन 10 दिनों में बाहर का खाना नहीं खाते। तो जब आप बाहर का खाना नहीं खा सकते, कुछ मतलब बाहर की कुछ चीज़ घर में लाके भी नहीं बना सकते आप ब्रेड नहीं खा सकते, ठीक है, आप बिस्किट नहीं खा सकते, आप नमकीन वगैरह नहीं खा सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं खा सकते। कई लोग तो दही नहीं खाते, कई लोग मही भी नहीं पीते, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। तो अगर हम कड़ी वगैरह बना रहे हैं तो हम दही मही की कड़ी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे वो जो करिया जो होती है ना, वो आम के जो सुखा के वो बनाया जाता है उसकी कड़ी बनाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बाहर से आ रही हैं। इस वजह से अगर आप दही या मही घर में बना रहे हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। बट मैं ना बहुत ज़्यादा सोला नहीं करती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ यूज़। जो लोग बहुत ज़्यादा सोला वाले होते हैं, सोला वाला कहने का मतलब जो नियम लेते हैं कि हम इन 10 दिनों में ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे, तो वो उनके लिए होती हैं वो सारी चीज़ें। बट मैं कोई नियम नहीं लेती हूँ, तो फिर भी मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, हरी सब्जियाँ नहीं खाती हूँ, बिस्किट नमकीन ब्रेड ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। तो घर का बहुत ही सिंपल सा खाना खाते हैं हम लोग। और एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात, क्योंकि हम इन दिनों में बाहर का नहीं खा सकते, तो आज का दिन, आज है मंडे और कल से शुरू होने वाले हैं गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व दोनों ही। तो क्योंकि कल से पर्युषण पर्व स्टार्ट होने वाले हैं तो हम लोग बाहर का नहीं खाएंगे, तो इसीलिए सारे के सारे रेस्टोरेंट, सारे के सारे जो फूड स्टॉल्स होते हैं, तो वहाँ पे ना आज के दिन आपको बहुत सारे जैन लोग दिखाई देंगे। मतलब आपको हर जगह जैन लोग दिखाई देंगे, क्योंकि वो आज के दिन ऐसे खाने पर टूट पड़ते हैं कि अगले 10 दिन तक हमको ये सारी चीज़ें खाने को नहीं मिलने वाली। तो वो जो अपनी सारी मनपसंद चीज़ें ना वो आज के दिन जाकर खाते हैं, बाहर डिनर करते हैं और अपना फेवरेट फूड इंजॉय करते हैं, ताकि हम क्योंकि 10 दिन तक हम खाने नहीं वाली ये सारी चीज़ें, तो हमारा मन दुखी ना हो इस वजह से। तो सारे लोग जो है ना अपनी फेवरेट चीज़ें आज के दिन बाहर जाकर खा लेते हैं। तो शायद मैं भी बाहर जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड करूंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जो बाहर का खाना होता है ना, अगर हम सोचें कि हम घर में बना लें, वो भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें भी फिर आपको ब्रेड या फिर कुछ मैदा इस टाइप की चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो कि हमें नहीं करनी। तो बहुत सारे लोग 10 दिन पहले से ही प्रिपरेशन करने लगते हैं, घर की साफ़ सफाई वगैरह और किचन की साफ़ सफाई, या फिर
जो भी उनके फूड्स होते हैं फेवरेट वाले, जैसे कि पाव भाजी हो गया या इस टाइप की चीज़ें, जो मतलब बहुत सारे जैन लोग ऐसे होते हैं जो कि ना बाहर का नहीं खाते, मतलब बाहर की पाव भाजी नहीं खाते, बाहर का पिज़्ज़ा नहीं खाते, या एनीथिंग जो कुछ भी चीज़ें बाहर मिलती फास्ट फूड वगैरह, वो सारी चीज़ें वो बाहर नहीं खाते। तो वो व्रत शुरू होने के 10 दिन पहले से ही सारी चीज़ें एक एक करके एक दिन अपने घर में बनाते हैं, खाते हैं और अपने फूड को एंजॉय करते हैं, ताकि आने वाले 10 दिनों में हम, क्योंकि खाने नहीं वाले वो सारी चीज़ें, तो करते हैं एंजॉय। पर मुझे नहीं पता ना कि लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, 10 दिनों बाद कौन सी दुनिया ख़त्म हो जाएगी कि हम 10 दिन बाद खा नहीं सकते। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, सच बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ कि व्रत शुरू होने वाले हैं तो मैं 10 दिन पहले से ही सब कुछ खाना स्टार्ट कर दूँ, पाव भाजी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो XYZ। मैं अभी भी अपने खाने पे उसी तरह से कंट्रोल कर रही हूँ जैसे मैं अभी तक करती हुई आ रही थी। मुझे इतना ज़्यादा खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 10 दिन बाहर खाने नहीं मिलेगा या मुझे 10 दिन ये सारी चीज़ें खाने को नहीं मिलेंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं नहीं करती हूँ ऐसा। मुझे अपने आप की हेल्थ सुधारना और अपना डाइट मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं खाने के लिए कभी भी ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा लालची वैसे तो नहीं होती, कभी कभी हो भी जाती हूँ बट हमेशा नहीं रहती। ज़्यादातर मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं अपना जो हेल्थ शेड्यूल है वो ख़राब ना करूँ। कोशिश करती हूँ कि जंक फूड कम खाऊं। और मतलब जो आपका वेट जो बढ़ जाता है ना, 2 चीज़ों से आपका वेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो है चावल और रोटी। तो जो चावल और रोटी होती है ना, और मैदा, ये 3 चीज़ें आपको ना कम ही खानी चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो वो मेरे पहले जो भी पेशेंट बैठे होते हैं, तो मैंने अक्सर डॉक्टर को उनसे ये बोलते हुए सुना है कि आप चावल मत खाओ, चाहे दिन हो रात आप बिल्कुल चावल मत खाओ। क्योंकि चावल जो होता है ना, वो हर किसी को सूट नहीं करता आजकल के टाइम में, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दाल चावल बहुत ज़्यादा लाइट खाना है। आई नो कि ये कंफर्ट फूड है, हर किसी को पसंद आता है दाल चावल खाना, बट चावल जो है ना वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाला होता है। अगर आप खाना चाहते हो तो फिर आप ब्राउन राइस खाइए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। या तो फिर उससे भी अच्छा जो सवा के चावल जो होते हैं, जो हम व्रत उपास में खाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। उसका टेस्ट भी नॉर्मल चावल की तरह ही होता है, बट ये है कि हाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा बारीक होता है। या तो फिर वो एक लाल वाले चावल आते हैं, वो कौन से त्यौहार में बनते हैं मुझे नहीं पता, हिंदूज़ के किसी त्यौहार में बनते हैं, वो रेड कलर के चावल आते हैं, उसका टेस्ट शायद थोड़ा अलग होता होगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो ये वाले चावल आप खा सकते हैं अपने रोज़ के खाने में। ये ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये वाले राइस, और ये आपका वेट जो है कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ाते, और इससे आपकी चावल खाने की जो क्रेविंग है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। तो जो नॉर्मल राइस होता है ना, उससे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैं तो खैर कभी भी राइस बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है राइस खाना, एक्चुअली मुझे इसका टेस्ट ही पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। और क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ कुछ दिनों से थोड़ी सी डाइटिंग, तो मैं रोटी भी नहीं खाती हूँ, बट मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो ग्रीन वेजी मतलब बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल ऐसी होती है कि आप उनको अंग्रेजों की तरह कच्चा नहीं खा सकते, या आप उनको चम्मच से यूं ही नहीं खा सकते, तो उसके लिए हमें रोटी की ज़रूरत पड़ती है। तो और फिर मैं यूज़ करती हूँ सूजी का चीला, वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं हमेशा अपनी फेवरेट सब्जी के साथ, चाहे मैं कोई सी भी सब्ज़ी खा रही हूँ, तो मैं उसके साथ हमेशा सूजी का चीला खाती हूँ। क्योंकि वो है ना, एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, दूसरी बात वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और तीसरी बात जो सूजी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं हमेशा यही खाती हूँ, अक्सर मैं ये खाती हूँ। और अगर आप वो नहीं खाना चाहते तो फिर आप सूजी का उपमा बना के खा सकते हैं, या फिर बहुत सारी सूजी की ऐसी चीज़ें डिशेज़ होती हैं, इडली हो गई, या फिर उपमा, या फिर पैनकेक्स, या इस टाइप की चीज़ें आप खा सकते हैं सूजी की अपने डिनर में या फिर लंच में, किसी भी टाइम। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं अपने खाने में हमेशा सूजी ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं देती हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा रेस्ट, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो जो जैन लोग होते हैं उनके लिए ये वाला फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये साल में एक बार आता है। और दूसरी बात
ये उनका मेन सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। जैसे हम हिंदुओं के लिए होली और दिवाली ये 2 बड़े फेस्टिवल होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल हिंदुओं में आते हैं जो कि हर महीने आते हैं या हर 2-4 महीनों में आते रहते हैं। जैसे जन्माष्टमी हो गया या फिर तीज हो गई या फिर संतान सातवें जो आते हैं, या ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं जो कि हम हिंदू लोग मनाते हैं हर 1-2 महीने में। बट जो जैन लोग होते हैं उनका सिर्फ एक ही मेन त्यौहार होता है जो कि साल में एक बार आता है और 10 दिन तक चलता है, वो है यही पर्युषण पर्व। तो इसके लिए औरतें बहुत सारी तैयारियां पहले से स्टार्ट कर देती हैं। कम से कम समझ लो 10 दिन के लिए वो नई साड़ी खरीदती हैं, तो हर 10 दिन वो एक अलग सी नई सी साड़ी पहनती हैं और बहुत ज़्यादा तैयार होकर मंदिर जाती हैं और मेहंदी लगाती है हाथों में। तो इसलिए मैं भी मेहंदी लगाऊंगी अभी। तो ऐसी बहुत सारी तैयारियां करती हैं औरतें, और घर में मसाला पीसना और घर का बना हुआ ही खाना, मतलब घर का बना हुआ खाना मतलब जो मसाले होते हैं ना, वो खड़े मसाले बाज़ार से आते हैं, उनको घर में पीसते हैं और उनको धो के घर में पीसते हैं और फिर उनको ही अपने खाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि नमक हम बाज़ार से नॉर्मली लेकर आते हैं ना पैकेट में, बट यहाँ पर जो खड़ा नमक आता है डिगली वाला, वो लेकर आते हैं, उसको पीसते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। बाज़ार वाला पिसा हुआ नमक यूज़ नहीं करती। मिर्ची, हल्दी, धनिया, मसाले, ये सारी चीज़ें घर की ही यूज़ होती हैं। घर में पिसा हुआ बेसन, घर में पिसा हुआ आटा, बाज़ार का बेसन आटा नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी, बट फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम है कि मैं मेहंदी लगा लूँ। और इसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर मैं रात को मेहंदी लगाऊंगी ना तो फिर मैं ये वीडियो कब एडिट करूँगी, क्योंकि रात में एक टाइम होता है जब मैं ये वीडियो एडिट करती हूँ, फिर मेरे हाथ में मेहंदी लग जाएगी तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी और फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरा छूट जाएगा। तो इसलिए मैं अभी मेहंदी लगा लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी अब सीधा शाम को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं शाम को कहीं कुछ ना कुछ खाने, तो सौरभ तो आ नहीं रहा, तो मैं जा रही हूँ और बच्चे जा रहे हैं। ये शानू खड़ी है, कहाँ है शानू? शानू हाय करो। अच्छा शानू देख नहीं पा रही। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने और फिर मम्मी के यहाँ जाएंगे और फिर आएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेहंदी लगाई थी दोपहर में, वो बिल्कुल नहीं रची, क्योंकि वो ना शायद बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं रची। तो मैं रात में फिर लगाऊंगी। तो चलो मैं वहाँ जाती हूँ, चलो आप लोग साथ में। आते हैं मम्मी के। हाँ, और जो हम लाए थे
उसमें ना उसमें यूं ही पपड़ियाँ निकल जाती है, इसमें पपड़ियाँ नहीं निकलती। तो इसको ऐसे करके छुटाना पड़ता है। और फिर बाद में क्या होता है कि वो दूसरे दिन सुबह मैं मुंह धोया, हाथ धोए तो वो पूरा लाल लाल हो गया साबुन। तो हमने आवाज लगाई पापा, पापा 5-10 मिनट तक वहीं खड़े रहे, उसी रास्ते में कौन ने आवाज लगाई। मतलब जो खड़े मसाले होते हैं ना वो सारे घर में पीसे जाते हैं। डिगली वाला नमक लाते हैं, उसको घर में पीसते हैं, वो यूज करते हैं। जो बाजार का पिसा पिसाया आता है ना पैकेट में, वो नहीं यूज करते। हाँ, एक मिनट बता रहे हैं। और खड़ी मिर्ची पीसेंगे, हल्दी खड़ी लाएंगे वो पीसेंगे, धना, गरम मसाले, सारी चीज़ें बिल्कुल ताज़ी पीसी जाएंगी और वही खाने में डली जाएंगी। हाँ, एक दिन बनेगा छोला, एक दिन बनेगा मटर, कहीं राजमा, तो कहीं वो मेथी होती है ना, मेथी की सब्जी। हाँ, अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। बहुत पानी निकाल दो, हाँ, पानी निकालते ही हैं, पूरा कड़वा निकाल दो, पानी निकालते हैं, तो उसको दरदरी सी पीस लेते हैं। अच्छी लगती है। उसको चने की दाल के साथ बनाते हैं, चने की दाल पीस के बनाते हैं। नहीं, सेंगी। पीसने में कड़वा बना जाएगा, पर सेंगी में नहीं। हाँ, उसको है ना उबाल लो। हमारे उबाल के बनाते हैं ठंड में। ऐसा उबालो मतलब एकदम वो ना हो जाए, थोड़ा तो चिकनी चिकनी हो जाती है। हाँ, उसको उबाल लो और उसके साथ चने की दाल, ठंड में बनती फिर उसमें बढ़िया वही जीरा, मटर क्या टमाटर डाल के पकारो। हमारे ठंड में ये बहुत बनती है सब्जी, हर हफ्ते में एक बनेगी। अरे वो नहीं बनते मंगोड़ी की सब्जी, बेसन के गट्टे, बरी। हाँ, बरी बन जाती है वैसे तो। नहीं, कई लोग 2 दाल नहीं खाते। 2 दाल यानी जैसे कि 2 अनाज मिक्स वाली जो चीज़ें बनती है ना, जैसे इडली हो गई या ढोकले हो गए, तो इसमें 2 अनाज मिलाने पड़ते हैं। तो ये ऐसी वाली चीज़ें नहीं खाते कई लोग, पता नहीं क्यों नहीं खाते। हाँ, 2 दाल नहीं खाएंगे। एक दिन बढ़िया वो बना लो, बाटी दाल बाटी। कई लोग तो टमाटर भी नहीं खाते। हाँ, नानू का और कुछ काम नहीं है, करती रहा गोली डालूंगी तभी, और पूरी ढक जाएगी। मुझे इतनी गुस्सा आती है, इतनी मेहनत से मैंने बनाई है जो सब बर्बाद कर दी। यही डोरमेट पर कर जाएगी बाहर, और हम बाहर रखते हैं। हाँ। वहाँ बस एक दूसरे की साड़ी देखने आती है, कौन सी डिजाइन की साड़ी पहनी, आजकल कौन सा फैशन चल रहा है साड़ियों का। औरतें बस वहाँ मंदिर में यही देखती रहती है कि कौन ने कैसी साड़ी पहनी। उसने वो वाली साड़ी पहनी थी, वाह। अभी गणेश जी के लगभग लेकिन अब गणेश जी वाला उतना ट्रेंड नहीं रखा, बहुत ही कम गणेश जी रखे थे, बहुत ज़्यादा कम। हाँ, हम लोग जाते हैं गाड़ी से, अब बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं गणेश जी, पता नहीं क्यों। पहले से क्रेज कम हो गया, क्योंकि अब घर घर में रखते हैं लोग। बात ये हाँ, लोग घर में गणेश जी रखते हैं, घर घर में नहीं रखता बच्चा। हाँ। वो बात अलग उत्साह रहता, गणेश जी हर घर में मिलेंगे आपको। आजकल तो बच्चे भी छोटे से रख लेते हैं, ऐसा होता सब लोग। पहले लेकिन हम आए यही जहाँ से आते हैं हमेशा उसी साइड से। पहले बहुत भीड़ है सब्जी मंडी से। नहीं, हम उधर क्यों जाएंगे, हम उधर नहीं गए, घर से सीधे ही आए। और आज तो यहाँ तो पानी नहीं गिरा, पता बाजार में पानी गिरा है। हाँ, पूरी सड़क गीली। अरे अच्छा, वो इधर नहीं गिरा, खोला है। ये कहो जब से गणेश जी आने वाले तब से खोला है, तो बहुत सुकून है। तो पूरी रोड गीली भर रहा पानी। अच्छा ना वही खाने की। हाँ, हमारे क्या ना, ले लो जो वहाँ खाओगे टेस्ट लगेगा वो आपको घर में ही लगेगा। हाँ। पता है मम्मी कैसी दे दी, वो केक होता है ना, जैसे हम केक खाते हैं, पूरा केक वाली स्टाइल में थी, बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। मतलब देखने में कहाँ से लाई थी ये बात, इसलिए वही चलो और खाओ तो उसका बात अलग है। शानू सो रही है क्या नींद में?
छुट्टी नहीं है स्कूल की। अब ये लोग शाम को जाएंगी, फिर सुबह नहीं जा पाएंगे ये लोग। अब इन लोगों के तो रोज ही स्कूल रहते हैं, कहाँ सुबह जा पाएंगी मम्मी? नहीं, जाना पड़ेगा स्कूल। बढ़िया ही कर ली जाऊंगी। अरे वो मैंने यहाँ पे नहीं एक बच गया था तो उसका पहला गाड़ी ये अब गया। शाम को भी तो खूब प्रोग्राम होते हैं, लाइट वाइट लग रही है मंदिरों में ना। हाँ वो शाम को ही होते हैं प्रोग्राम। आरती होती है पहले, फिर ये गणेश जी कल खोलेंगे ना? आपकी उल्टी गिनती को दूर करने वाली देखने का दिन है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सुन मेरे वहाँ व्रत आ गई ये। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन घटते जाते ना तो फिर बड़ा अखरने लगता है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। 10 इतना 9 दिन नहीं अखरता, पता नहीं क्यों। नौ दुर्गा में तो कितने 9 दिन मुश्किल से निकलते हैं। हमारे तो नहीं निकले अभी, जब अपन ने पिछले बार अभी करे थे। ज्यादा लोग रहते तो पता नहीं था, अकेले रहते तो टाइम नहीं कटता है। मगर 10 दिन है ना, मतलब लास्ट के 2-4 दिन, 9वें दिन कुछ जाता है तो 9वें दिन सब कुछ खा लो पी लो। लास्ट के 2-4 दिन इतनी मुश्किल से निकलते हैं कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है बड़े भारी से हो गए। ये लो तुम्हारे टिफिन। ऐसे तो कल से स्टार्ट होने वाले हैं व्रत। तो क्या तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो व्रतों के लिए? तो अपने जैनी व्रतों के बारे में कुछ सूचना या टिप्पणी या जो भी बोलते हैं वो बताओ। कल से रातों में सब खाना पीना बंद हो जाता है बाहर का, बात ये और कुछ नहीं। अच्छा जी, सीधी बात है। बस फोन किया तो मैं रिस्पॉन्स सही कह सकता रूम गई तो वहाँ ताला लगा कल हुआ से था। कहाँ मंदिर गए की थे तुम? पता प्रक्रिया है चालू, तुम्हारी पुलिस आई। भोजन रात्रि बंद, सब बंद। एक लड़की को किडनैप कर उसे ये हॉस्टल चाय पी लो, अपनी चाय रखी ऐसा कुछ कह रहे थे आखिर। कल तो मंगलवार है, मज़ा आएगी। कल है छुट्टी, ये वही लोग कल मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाऊँगी और मैं कुछ रील्स भी बनाऊँगी।